अमली तौर पर प्रैक्टिकली कुछ ऐसा दिखा सकते हैं जो कुदरत के कानूनों के खिलाफ हो। अगर आप वाकई हक पर हैं, तो मुझे कोई ऐसी चीज दिखाए जिसे देखकर मेरी आंखें ये मान ले कि आपके पीछे खुदा की ताकत है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु अब अपने जलाल को काबू में न रख सके। उन्होंने तलवार के दस्ते पर हाथ रखा और फरमाया, शमून, तू अपनी हदों से गुजर रहा है। मौला अली ने तेरे हर सवाल का जवाब दिया, क्या तेरा वादा झूठा था? हजरत अली ने बड़े धीमे लहजे में हजरत उमर को शांत किया और शमून से फरमाया, शमून, तू अपनी आंखों से क्या देखना चाहता है? क्या तूने अभी वो मोती और वो खजूरें नहीं देखी? शमून ने कहा, वो सब तो जमीन की चीजें थीं। मुझे कुछ ऐसा दिखाएं जिसका ताल्लुक इस दुनिया से न हो। मेरे घर में एक पुराना सूखा हुआ दरख्त है जिस पर बरसों से एक पत्ता तक नहीं आया। अगर आप उस सूखे दरख्त को अभी इसी वक्त हरा भरा कर दे और उस पर फल लगा दें, तो मैं मानूंगा कि आप वाकई अल्लाह के वली है। हजरत अली अपनी जगह से खड़े हुए और फरमाया, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। आज खुदा का नूर तेरी आंखों की बेनूरी को दूर कर देगा। शमून यहूदी के आंगन में सन्नाटा छा गया था। जो लोग वहां मौजूद थे, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। एक सूखी हुई लकड़ी का चंद लम्हों में हरा भरा होना और उस पर फल आ जाना कोई मामूली बात नहीं थी। यह सीधे तौर पर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा था जो मौला अली के हाथों जाहिर हुआ। शमून लड़खड़ाते हुए उस दरख्त के करीब गया। उसने एक फल तोड़ा और उसे चखा। फल इतना मीठा और रसीला था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा जायका नहीं चखा था। उसके दिल की कठोरता अब धीरे धीरे पिघलने लगी थी। उसकी अक्ल ने हार मान ली थी, मगर उसकी पुरानी अना, ईगो, अभी भी उसे आखिरी बार उकसा रही थी। उसने हजरत अली की तरफ मुड़कर देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, ए अली, यह मंजर देखकर मेरी आंखें तो मान गई है, लेकिन मेरे जहन में एक शैतानी ख्याल आ रहा है। कहीं यह कोई नजरबंदी या जादू तो नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि जादूगर भी ऐसी चीजें दिखा देते हैं। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने जलाल में आकर अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली और कड़ा कर फरमाया, बदबख्त, तूने अपनी आंखों से खुदा की निशानी देख ली और अब भी इसे जादू कह रहा है। तेरी जुबान को लगाम देनी होगी। मगर हजरत अली ने एक बार फिर हजरत उमर को बड़े प्यार से रोका और फरमाया, उमर, सब्र करो। जिसकी आंखों पर बरसों से पट्टी बंधी हो, उसे रोशनी देखने में थोड़ा वक्त लगता है। फिर आपने शमून की तरफ देखा और निहायत शफकत, कंपैशन से फरमाया, शमून, अगर यह जादू होता तो इसका फल तुझे जायका न देता। जादू आंखों को धोखा देता है, पेट को नहीं भरता। लेकिन अगर तुझे अभी भी शक है, तो बता, अब तेरे दिल के किस कोने में अंधेरा बाकी है? मैं उसे भी दूर कर दूं। शमून ने अपना सर झुका लिया और बोला, अली, बस एक आखिरी बात। अगर आप मेरे अंदरूनी राज को बता दें, जो मेरे और मेरे खुदा के अलावा कोई नहीं जानता, तो मेरा दिल पूरी तरह गवाही दे देगा। शमून यहूदी की इस आखिरी जिद ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। उसने कहा, ए अली, मैंने अपनी वसीयत में एक राज लिखा है और उसे एक लोहे के संदूक में बंद करके जमीन के नीचे दफन कर दिया है। उस वसीयत में मैंने अपने आने वाली नस्लों के लिए एक सवाल छोड़ा है। अगर आपने वह सवाल और उसका जवाब बता दिया, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप वाकई इल्म के उस शहर का दरवाजा है जिसके बारे में आपके नबी ने फरमाया था। हजरत अली करमल्लाह वजहू ने एक ठंडी सांस ली और फरमाया, शमून, तूने उस वसीयत में लिखा है कि वो कौन सा बेजान है जिसने बेजान को खाया और फिर भी उसकी प्यास न बुझी। यह सुनते ही शमून के चेहरे से खून निचोड़ लिया गया हो, वह सफेद पड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, यही वो सवाल है, लेकिन इसका जवाब क्या है? हजरत अली ने फरमाया, इसका जवाब वह लाठी, आसा है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास थी। जब उन्होंने उसे जमीन पर डाला तो वह एक अजदहा, सापेंट, बन गई और उसने जादूगरों के उन बेजान सांपों और रस्सियों को निगल लिया जिनमें कोई जान नहीं थी। वह बेजान लाठी थी जिसने बेजान रस्सियों को खाया, लेकिन वह लकड़ी थी, उसे प्यास या भूख का एहसास नहीं था।
शमून की आंखों से अब जारोबतार आंसू बहने लगे। वह हजरत अली के कदमों में गिर पड़ा। उसकी अना, उसका घमंड और उसका कुफ्र सब बह गया। वह तड़प कर बोला, या अली, बस कीजिए, मेरे सीने का अंधेरा छंट गया है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शमून ने जब कलमा पढ़ने के लिए अपनी जुबान खोली तो एक और अजीब वाकया पेश आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। शमून यहूदी हजरत अली के